अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब बारात की क्या हकीकत है और शब बारात में कौन से आमाल करने चाहिए और कौन से आमाल नहीं करने चाहिए। ये सारी बात इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि शब बारात शाबान के महीने में आती है और शाबान के महीने की भी मुस्तकिल फजीलत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। दूसरे महीनों के मुकाबले में शाबान के महीने में रोज़े रखने का, नफल रोज़े रखने का ज़्यादा एहतिमाम फरमाते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, शाबान के महीने में आप रोज़े रखने का ज़्यादा एहतिमाम करते हैं दूसरे महीनों के मुकाबले में, तो इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में आमाल अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े से हो। तो ये तो शाबान की फजीलत हुई। फिर शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं, इसकी भी मुस्तकिल फजीलत है। एक हदीस में आता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात को अल्लाह ताला बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इस रात में अल्लाह ताला बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय दो लोगों के, शिरक करने वाला और लोगों से दुश्मनी रखने वाला, कीना रखने वाला। आपस में अगर अनबन हुई है, दुश्मनी है, झगड़े हैं, तो ऐसे बंदों की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं और शिरक करने वालों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते, बाकी तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक और हदीस में आता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बहुत बड़ी मिक़दार में अल्लाह ताला इस रात में बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और पहले आसमान पर आकर ऐलान करते हैं कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं मग़फ़िरत करूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं इसको रोज़ी दूँ। बहरहाल इस रात में अल्लाह ताला बंदों की तरफ खुसूसी तौर पर मुतवज्जे होते हैं और खुसूसी तौर पर इस रात में बहुत बड़ी तादाद में बंदों की मग़फ़िरत की जाती है। इस रात में एक खास बात यह भी है कि पूरे साल में जो बड़े बड़े वाक़यात होने वाले हैं उसके फैसले इस रात में होते हैं। कौन मरने वाला है, किसको कितनी रोज़ी मिलेगी, किसके साथ क्या वाक़यात पेश आएंगे, ये सारी बातें इस रात में लिखी जाती हैं। ये रिवायतें ज़ईफ़ है, इसलिए बाज़ लोग इसका बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल सिरे से इनकार करना भी ठीक नहीं है। रिवायतें हैं तो उसकी कोई ना कोई हकीकत है, इसलिए सिरे से बिल्कुल इनकार कर देना ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि इस रात में कौन कौन से अमाल करे, कौन सी इबादत करे। तो देखिए, 4 अमाल करे। सबसे पहले तो इबादत करे, यानी कि उसमें नमाज है, तिलावत कुरान है और ज़िक्र इलाही है। कोई भी इबादत हम कर सकते हैं और उसका कोई ख़ास तरीका नहीं है जिसे आम दिनों में या आम रातों में हम नवाफिल पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, इस तरीके से इबादत करें। नंबर 2, कब्रिस्तान जा सकते हैं। इस रात में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, तो हम भी कब्रिस्तान जा सकते हैं। तीसरा काम यह है कि आपस में दुश्मनी रखना एक ऐसा गुनाह है कि उसकी वजह से इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है। तो अगर किसी से दुश्मनी है, किसी से अगर अनबनाव है, तो उनसे जाके सुलह कर ले और दुश्मनी ख़त्म कर दे ताकि हमारी इस रात में मग़फ़िरत हो जाए। चौथा काम यह करे कि इस रात में बहुत कसरत से दुआ मांगे, बहुत ज़्यादा दुआ मांगे, अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ाएं। अब इस रात में जो गलत बातें चल पड़ी है, एक तो ये कि खास तरीके के नवाफिल चल पड़ी है कि इस तरह नफल पढ़े, इस तरीके से नफल पढ़े। इबादत के खास जो तरीके हैं वो हदीस में मरवी नहीं है, वो शरीयत में कहीं भी वारिद नहीं है। तो खास तरीके की जो नमाजें हैं या खास तरीके की जो इबादतें हैं वो शरीयत में वारिद नहीं है। दूसरी बात यह कि मिठाई पकाई जाती है, तकसीम की जाती है, तो इसकी भी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है।